नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जिन छात्रों का कोड 801 DD था क्लास 10th के यूपी बोर्ड के एग्जाम में, जो आपका आज पेपर हुआ है, उम्मीद है आपका पेपर अच्छा गया होगा। चलिए अब जल्दी से अपना सॉल्यूशन चेक कर लीजिए और नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। तो पहले इसका सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, झूठा सच किस विधा की रचना है? तो झूठा सच उपन्यास की रचना है। पहले का आपका सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अनंत आकाश के रचनाकार हैं। अनंत आकाश के रचनाकार जयप्रकाश भारती हैं। तो दूसरे का बी आपका करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अब गुनाहों का देवता के रचनाकार तो भैया धर्मवीर भारती हैं, इतना तो हमें पता है, सिंपल सी बात है। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक हमने पढ़ा है, रामवृक्ष बेनुपुरी है। तो तीसरे का सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने सी लगाया है उनका ठीक गया है। प्रश्न संख्या 4, पंचाग दर्शन के रचनाकार कौन हैं? तो पंचाग दर्शन के रचनाकार हैं, चौथे का ए मथुरानाथ शुक्ल। जिन मित्रों ने मथुरानाथ शुक्ल लगाया है उनका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 5 है, सारंगधर रचनाकार हैं। तो सारंगधर रचनाकार किसके हैं? हमीर रासो। सारंगधर रचनाकार हैं हमीर रासो। पांचवे का बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? तो छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, छठे का आपका श्रृंगार और प्रेम वेदना की बात जो है वो छायावाद युग में कही गई थी। तो छठे का भी आपका करेक्ट है, श्रृंगार और प्रेम वेदना। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं? शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। तो सातवें का ए आपका करेक्ट है। प्रश्न संख्या 8, साकेत किस युग की रचना है? आपके पास 4 ऑप्शन है। साकेत इसमें द्विवेदी युग की रचना है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न संख्या 9, भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? तो भारत दुर्दशा एक लघु नाटक है जिसको हम एकांकी भी कह सकते हैं। तो 9वें का डी आपका करेक्ट है। 10वां, बिहारी किस युग के कवि हैं? तो बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। तो 10वें का बी आपका करेक्ट है। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 है, नाना वाहन नाना बेशा बीसे शिव समाज निज देखा, ये किस रस का है? वीर रस, करुण रस, हास्य रस या शांत रस? तो ये हास्य रस का उदाहरण है। 11वें का डी आपका करेक्ट है। उसके बाद प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 है, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजयमाला सी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो प्रश्न संख्या 12 इसमें रूपक अलंकार है। तो 12वें का एक करेक्ट है। प्रश्न संख्या 13, रोला किस प्रकार का छंद है? तो रोला सममात्रिक छंद है। सममात्रिक इसमें 13वें का सी ऑप्शन है। तो 13वें का सी आपका करेक्ट है। प्रश्न संख्या 14, निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो निर्जन शब्द में निर और वहाँ पर डी वाला, ठीक है, तो डी वाला आपका करेक्ट है। प्रश्न संख्या 15, धनुष का पर्यायवाची शब्द है। तो धनुष का पर्यायवाची कोदंड है। प्रश्न संख्या 16, भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भलाई शब्द में प्रत्यय कौन सा है? आई, ठीक है, आई से मिलकर बना है भलाई। मित्रों आपको बात बताना चाहूँगा, अगर आप जो अगले विषय हैं आपके अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक सभी के सॉल्यूशन चाहिए तो आपको आर.के. सिंह स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करना होगा। तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिल जाएँ। और 11th क्लास की तैयारी इसी चैनल पर कराई जाने वाली है बहुत जल्द, सिर्फ 20 दिन के अंदर हम स्टार्ट कर देंगे। तो प्रश्न संख्या 17 है, षड दर्शन में कौन सा समास है? तो षड दर्शन में वैसे तो बहुव्रीहि समास है, लेकिन बहुव्रीहि इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। अब बात आती है फिर इन चारों में से कौन सा होगा? तो जो संख्यावाचक है वो हमारा द्विगु समास होता है। संख्या है षड मतलब 6, तो ये द्विगु समास होगा। अगर बहुव्रीहि ऑप्शन होता तो बहुव्रीहि आपको टिक करना था, अब आपको द्विगु टिक करना है। प्रश्न संख्या 18, मथि भी शब्द का विभक्ति एवं वचन कौन सा है? तो मति भी तृतीया है, ठीक है, यहाँ पर आपका 18वें का सी, इसमें तृतीय विभक्ति बहुवचन है। प्रश्न संख्या 19, हर्यत्र शब्द किस शब्द की का संधि विच्छेद क्या है? तो हरि प्लस अत्र हर्यत्र, सी आपका करेक्ट है। प्रश्न संख्या 20, पठिष्यत धातु का पुरुष एवं वचन कौन सा है? तो पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यता, पठिष्यत बहुवचन में आया और दूसरे वाले मध्यम पुरुष में आया।
ठीक है, तो मध्यम पुरुष बहुवचन 20 का बी आपका करेक्ट है। अब कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन ठीक है, या 20 ठीक है तो लिख दीजिएगा सर 20 आउट ऑफ 10। ठीक है, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। अब नेक्स्ट जो आपका पेपर होगा उसके सॉल्यूशन लेकर आएंगे, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।